बीजेपी ने साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए कई बड़े नामों का टिकट काटकर हर किसी को हैरान कर दिया। इस लिस्ट में 4 ऐसे सांसद शामिल हैं जिनके गलत बयान उनके गले की फांस बन गए। ये सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी और जयंत सिन्हा। आखिर इन नेताओं ने किस तरह के बयान दिए थे जिसके चलते इनके टिकट कटने तक की नौबत आ गई, ये जानने के लिए रमेश बिधूड़ी का ये वीडियो देखिए। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। सिरे ले रहे हैं। बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ सर। ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात रहना थी बाहर। अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने 2019 सितंबर 2023 को भारत की नई संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली को अपशब्द कहे। ये मामला सिर्फ देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि ये मामला हेट स्पीच का था। बिधूड़ी का यही बयान उनके टिकट कटने की वजह बन गया। हेट स्पीच यानी नस्ल, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव के चलते निंदात्मक, आक्रामक या फिर नफरत फैलाने वाला बयान। हेट स्पीच की ये परिभाषा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बताई गई है। नई संसद की जब शुरुआत हुई तब पीएम मोदी ने कहा था कि सभी सांसद अपनी मर्यादा का पूरा ध्यान रखेंगे। एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। इस स्पिरिट के साथ जब हम यहाँ से हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे, देश के लिए, राष्ट्र के एक एक नागरिक के लिए वो प्रेरणा का कारण बनना चाहिए और हम सबको इस दायित्व को निभाने के लिए भरसक प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी की ही पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने 1 मिनट में लगातार 11 बार कुंवर दानिश अली को गालियां दी। पिछले कई सालों में हेट स्पीच के मामले तेजी से बढ़े हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन शहर स्थित संगठन इंडिया हेट लैब ने साल 2023 में भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषण यानी हेट स्पीच पर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसके आंकड़े होश उड़ाने वाले हैं। साल 2023 में हेट स्पीच के सबसे ज़्यादा 75% मामले उन राज्यों में सामने आए जहां बीजेपी का शासन है। यहां हेट स्पीच के कुल 453 मामले दर्ज हुए। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में 8 और दिल्ली में 37 मामले दर्ज हुए और यहां की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। वहीं भारत में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच के 668 मामले दर्ज किए गए। इसमें 36% यानी 239 घटनाओं में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात कही गई। 63% यानी 420 घटनाओं में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का संदर्भ जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद, हलाल जिहाद और जनसंख्या जिहाद शामिल थे। इसके अलावा लगभग 25% यानी 169 भाषणों में मुस्लिम धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का आह्वान किया गया था। मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने वाले हेट स्पीच के 28 मामले सामने आए थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक नफरत भरे भाषण की 100 घटनाओं के लिए बीजेपी नेता जिम्मेदार रहे। नफरत भरे भाषण की घटनाएं 2023 अगस्त महीने से नवंबर के बीच सबसे ज्यादा हुई। इस वक्त हेट स्पीच के 318 मामले सामने आए। ये वो वक्त था जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। सबसे ज़्यादा हेट स्पीच के मामले महाराष्ट्र में सामने आए। यहाँ 118 नफरत भरे भाषण दिए गए। इस लिस्ट में 104 मामलों के साथ यूपी दूसरे नंबर पर था। मध्य प्रदेश में हेट स्पीच के 65, राजस्थान में 64, हरियाणा में 48, उत्तराखंड में 41, कर्नाटक में 40, गुजरात में 31, छत्तीसगढ़ में 21 और बिहार में 18 मामले हुए। सबसे ज़्यादा नफरती भाषण की घटनाएं वीएचपी के कार्यक्रम में हुई।
वीएचपी की जनसभा में हेट स्पीच के करीब 216 मामले रहे। बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की जनसभा में 63, बीजेपी की जनसभा में 50, हिंदू जनजागृति समिति में 40, सकल हिंदू समाज के कार्यक्रम में 38, हिंदू राष्ट्र सेना की सभा में 13, गोरक्षा दल की सभा में 13, हिंदू जागरण मंच की सभा में 9, हिंदू महासभा के कार्यक्रम में 6 और श्रीराम सेना में 6 मामले हुए। हेट स्पीच की घटनाएं वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों के कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा हुई और हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों संगठन संघ परिवार यानी आरएसएस परिवार का हिस्सा हैं और इसमें भाजपा सहित दर्जनों संगठन शामिल हैं। अब उन टॉप बीजेपी लीडर्स के नाम भी जान लीजिए जिन्होंने सबसे ज़्यादा नफरती भाषण दिए। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के नाम हेट स्पीच की 23 घटनाएं दर्ज हैं। महाराष्ट्र के एक बीजेपी विधायक के नाम 6 घटनाएं दर्ज हैं। झारखंड के बीजेपी नेता अभय सिंह ने 5 बार नफरत भरे भाषण दिए। दिल्ली के बीजेपी नेता जय भगवान गोयल पर भी हेट स्पीच के 5 मामले दर्ज हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में फिलहाल कुल 107 सांसदों और विधायकों पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने के आरोप हैं। ये अपशब्द जो भाषा है उसके 2 रूप होते हैं। नॉर्मली हेट स्पीच से मतलब ये लिया जाता है कि समाज में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे धर्म के नाम पे, मूल वंश के नाम पे, जन्म स्थान के नाम पे, किसी के रहने के स्थान के नाम पे या भाषा के नाम पे या किसी धार्मिक स्थिति के नाम पर अगर हम एक समुदाय विशेष के बारे में कोई गलत टिप्पणी करते हैं जिससे समाज में रोष व्याप्त हो, देश की एकता अखंडता में क्षति हो, तो उसके लिए आईपीसी की सेक्शन 153A और 153 में प्रावधान है जिनके तहत दंडित किया जा सकता है इनको। क्यों? और ये प्रावधान 3 साल का है और धार्मिक स्थिति में वो बढ़ के 5 साल का हो जाता है। और इसका जो दंड का विधान केवल इस उद्देश्य से होता है कि समाज में सौहार्द बना रहे, कोई भी व्यक्ति अपनी नासमझी से ऐसी बात न कहे जिससे अन्य लोगों को रोष व्याप्त हो और समाज में मतलब उसकी एकता भंग हो। जो कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा उसको भारतीय दंड संहिता के तहत दंड दिया जाएगा और 153A और 153B के तहत इसका प्रावधान है इसमें। और इसमें विशेष रूप से किसी उपासना स्थल में या धार्मिक उपासना स्थल के विरुद्ध में किसी जमाव में अगर ऐसा कार्य किया जाएगा, जैसे भीड़ इकट्ठी है किसी धार्मिक स्थल में और वहां पे इस तरह की कोई हेट बातें कही जाएंगी जिससे वहां पे लोगों को रोष व्याप्त हो, तो उसमें 5 वर्ष तक का सजा का प्रावधान है। एडीआर की इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 5 सालों में हेट स्पीच के आरोप से संबंधित घोषित मामलों वाले 480 उम्मीदवारों ने विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ा है। लेकिन इस बार पार्टियों ने ऐसे उम्मीदवारों से दूरी बनाना शुरू कर दिया है जिनके खिलाफ हेट स्पीच के मामले दर्ज हैं।